अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्री फर्स्ट ईयर। आज हम आपका बायो का चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है कि एलिमेंट्स का हमारी बॉडी में जाना और उनका हमारी बॉडी के लिए यूज़ होना, यूटिलाइज़ करना हमारी बॉडी की ग्रोथ में, मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज़ में और हमारी बॉडी के रिपेयर करने में। तो वो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। दे ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइव्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, एक हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? Nutrients is the food or any substance that supplies the body with elements necessary for metabolism। यहाँ पे एक टर्म आ गई मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं ना, उन सबको हम किससे रेफर करते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, से रेफर करते हैं। द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसमें कैटाबॉलिज्म आ जाए या एनाबॉलिज्म आ जाए, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए जो हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, वो सब मेटाबॉलिज्म में आते हैं। तो कहता है कि न्यूट्रिएंट क्या है? वो फूड या कोई भी सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को एलिमेंट प्रोवाइड करता है, वो एलिमेंट जो हम मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी होते हैं, मीन जो हमारी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स प्रोवाइड एनर्जी। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स आर असेंशियल टू द मेटाबॉलिक प्रोसेस। और इसके अलावा जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट हैं, मिनरल्स हैं और वाइटामिन्स हैं, ये क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। मीन कि ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये प्रोसेस को रन करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में हेल्प करते हैं लेकिन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, एनर्जी की रिलीज़ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा, न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन पढ़ी कि न्यूट्रिएंट कोई भी फूड या सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो एलिमेंट जो मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी होते हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द टेकिंग इन and utilization of element by which growth, repair and maintenance of activities in the organisms are accomplished is called nutrition। फिर उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ होना, जो हमने ये न्यूट्रिएंट पढ़े हैं ना, इन न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी में यूज़ होना, इनका यूटिलाइज होना, इनका हमारी बॉडी में अंदर लेके जाना, टेक इन एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, टेकिंग इन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स का, न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में जाना और फिर यूज़ होना किसके लिए? ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए। एज हमारी बॉडी में बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत एनाबॉलिज्म हो रहा होता है, कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, तो और मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज़, और हमारी जो हम रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं हमारी मूवमेंट्स में, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे इनसाइड हो रही होती हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए ये न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग इन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट बाय विच ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनिजम्स आर अकम्प्लिश्ड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करेंगे। ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और एक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं कौन से होते हैं। Autotrophic organisms can exist in an exclusively inorganic environment because they can manufacture their own organic compound from the inorganic raw material taken from the surrounding material। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जो डिपेंड नहीं होते किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपनी खुराक के लिए, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में एंड दे मैन्युफैक्चर देयर ऑन ऑर्गेनिक फूड
फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, और अपना ऑर्गेनिक फूड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर करते हैं और सराउंडिंग से लेते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे प्रोड्यूस देयर ऑन शुगर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दीज आर ऑर्गेनिक फूड्स। लाइक शुगर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स क्या हैं, ऑर्गेनिक फूड हैं। और ये प्रिपेयर किससे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रेट से, मीन इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रेट्स लेके अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे शुगर, लिपिड और प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट से एलिमेंट्स लेके रॉ मटेरियल लेके अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। ये क्या कौन करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स में अगर हम एग्जांपल लें तो हम प्लांट्स को कह सकते हैं, प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, ठीक है। वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स में सब कुछ होता है ना। तो प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक पढ़ें, कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर इनकेपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, सो दे ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ना वो इनकेपेबल होते हैं, ठीक है, मतलब अपनी खुराक वो तैयार नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो उन्हें ज़रूरी होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके हेल्थ के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो खुद प्रिपेयर नहीं वो कर सकते। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से फूड की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। दे ऑब्टेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो फूड की फॉर्म में अपने इन्वायरमेंट से। तो हेट्रोट्रॉफ्स क्या हैं, जो इन्वायरमेंट से फूड लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक वो जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं अपनी खुराक। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्लांट्स और हेट्रोट्रॉफ कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ एनिमल्स होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स हैं प्लांट्स, ठीक है, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, एनिमल्स हैं जो अपना फूड, अपनी खुराक लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।